राधे राधे गुरुजी। जी। सब बस कहते हैं कि जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है। हाँ। मगर हम देख रहे हैं अपने नज़र से, जिस पे हम ज़्यादा विश्वास करते थे वही हमको धोखा देता है। कौन है वो? नाम बताओ उसका। नाम नहीं बोलेंगे महाराज जी, क्योंकि सब रिलेशन के हैं इसलिए। तो रिलेशन वालों ने धोखा दे दिया आपको? हाँ, पति ने तो नहीं दिया ना धोखा? वो भी थोड़ा बहुत दे ही देते महाराज जी। आप कहते जी। जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है, तो जो लोग पाप करते हैं वो लोग इतना सुखी कैसे हैं? बेटा वो सुखी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो सुखी हैं। देखो पिछला कोई पुण्य होता है, जैसे दुर्योधन कितना पापी था, जब तक पुण्य था तो ऐश्वर्य से राजमहलों में रहे, लेकिन जब उनने पाप किया उसका दंड मिलना स्टार्ट हुआ तो सर्वनाश हो गया। पाप कुछ दिन के लिए मौज दिलाता है, सब दिन के लिए नहीं। गुरुजी राधे राधे जी। हमें भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाएं? हाँ, क्या करोगी ज़्यादा प्रसन्न करके? जैसे राधे राधे बोलें या राधा राधा बोलें या जय श्री राम बोलें या श्रीमन नारायण बोलें। राधे राधे बोलते हैं तो ये लगता है कि कहीं श्री राम नाराज ना हो जाएं। श्री राम बोलते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया नाराज ना हो जाएं। अब करें तो करें क्या, हमें तो सारे भगवान के नाम भी नहीं पता। देवता 33 कोटि होते हैं, मीन्स 33 प्रकार के कह सकते हो या करोड़ कह सकते हो, लेकिन भगवान एक होते हैं। भगवान कितने होते हैं? एक। अच्छा ये बताओ, आप एक ही हो ना? जी। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई? बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पत्नी? पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। तो गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। ठीक है, तो ईश्वर एक है, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, एक ही तत्व है। अनेक नाम हैं उनके, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। आज बात करेंगे सबका कल्याण करने वाले गणपति जी किस तरह हम पर कृपा करते हैं। आप भी चाहें तो माँ पार्वती नंदन भगवान शिव के पुत्र गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं, और बुधवार के दिन तो गणपति जी की महिमा देखते ही बनती है। इसका क्या कारण है, आइए जानते हैं गणेश जी की महिमा, क्यों प्रथम पूज्य हैं, क्यों पूजे जाते हैं। आज का उपाय बात करेंगे, आज के उपाय की, क्योंकि आज हम गणपति जी की बात कर रहे हैं, तो आपको गणपति जी से जुड़े हुए कुछ उपाय बता देता हूँ, आप करिएगा। क्या आपको चिंता खाई जा रही है? उपाय जानिए, कैसे चिंता का नाश होगा। चिंताजनक इसीलिए कहते हैं ना, विघ्न हरता, आपकी चिंताओं को हर लेने वाले। जिन घरों में तनाव व चिंता बनी रहती है, ऐसे घरों में चिंतानाशक गणपति जी की प्रतिमा घर पे रखें। जैसे आप गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः जैसे मंत्रों का संपुट करके आप जाप करें और गणेश जी की प्रतिमा घर में स्थापित करते हैं। यदि घर में प्रतिमा गणेश जी की स्थापित करते हैं तो निश्चित ही आपका धन धान्य बढ़ेगा। आज हर व्यक्ति दौलतमंद होना चाहता है, इसलिए प्रायः सभी घरों में गणपति जी के स्वरूप को तो होना ही चाहिए, और प्रतिमा को मंत्रों से संपुट करके स्थापित किया जा सकता है। बढ़िया प्रतिष्ठा कराएं, ब्राह्मण देवता को बुलाकर प्रतिष्ठा कराएं, वो गणेश जी की पूजा करें, और आप बड़े प्रेम से गंग गणपतये नमः का जाप करें। कहते हैं घर में दरिद्रता का लोप हो जाता है, सुख समृद्धि व शांति का वातावरण कायम रहता है। यदि आप भगवान की कृपा चाहते हैं तो गणेश जी की पूजा करें। आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आपका विवाह के योग, कहते हैं ओम ग्लौम गणपतये नमः, इसकी 11 माला तथा गणेश स्तोत्र का नित्य पाठ करने से भी लड्डुओं का भोग लगाएं गणेश जी को, तो आपके जीवन में विवाह के योग बन सकते हैं। क्या जमीन से जुड़ी हुई कोई बात है, कोई विवाद है या सुलझ नहीं रहा है, तो संकट नाशक गणेश स्तोत्र एवं ऋण मोचन मंगल स्तोत्र के पाठ से भी 11 पाठ करें, जिससे आपका ऋण भी, आप ऋण मुक्त हो सकते हैं और कष्ट दूर हो सकते हैं। क्या आप किराए के मकान में से अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो गणेश जी आपको आपका घर, आपकी मेहनत करते रहिए, आपका कर्म करते रहिए। गणेश जी भगवान उन्हीं का साथ देते हैं
जो व्यक्ति अपनी मेहनत करता है, यदि आप मेहनत करते हैं, आप यदि सफल हैं, काम करते हैं मन लगा के और ध्यान देते हैं अपने कर्म में, तो निश्चित आप सफल होंगे। गणेश पंचरत्न स्तोत्र एवं भुवनेश्वरी चालीसा अथवा भुवनेश्वरी स्तोत्र का पाठ करने से भी आप गणेश जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आओ जानते हैं बात भविष्य की, भविष्य को संवारें। आपकी हर परेशानी का हल है गणेश जी की कृपा से सारी परेशानियां आपकी दूर हो सकती हैं। आपको क्या करना है, भविष्य में भी कोई संकट नहीं आएगा यदि आप ये काम करेंगे। सुबह नहा धोकर शुद्ध लाल रंग के कपड़े को पहनकर, लाल वस्त्र पहनकर, गणेश जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की हो और सामने गणेश जी की प्रतिमा हो, पूर्व दिशा की ओर मुख हो आपका, लाल वस्त्र हो आपके। फिर देखिए, आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हुए, गणेश जी का प्रत्येक दूर्वा चढ़ाते हुए गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः कहते हुए आप गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, प्रतिमा उनकी अष्टधातु की ही हो, और फिर स्नान करा के और उनको लाल कपड़ा बिछाकर चौकी पर और बढ़िया बिठाएं। रिद्धि सिद्धि के रूप में 2 सुपारी रख दें गणेश जी के अगल बगल। गणेश जी को सिंदूर लगाएं और सिंदूर लगा करके उन पर सुंदर सी दूर्वा चढ़ा करके प्रेम से अक्षत चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, चंदन का टीका लगाएं, मौली बांधें, जनेऊ पहनाएं, जनेऊ अर्पित करें, लाल रंग के पुष्प या माला आदि समर्पित करके इत्र अर्पित करें भगवान गणेश जी को। इस तरह से नारियल चढ़ाएं, पंचमेवा चढ़ाएं, मेवा मिष्ठान लड्डू इत्यादि चढ़ा करके भगवान गणेश जी की खूब स्तुति करें। हाथ जोड़ करके गणेश जी को कहें कि हे गणपति बप्पा, आप विघ्न हरता हैं, इस दास के विघ्न हरिए, इस जीवन में आए हुए संकटों को आप दूर करिए, भगवान की भक्ति देकर हमें कृतार्थ करिए। लौंग इलायची अर्पित भी कर सकते हैं, दीपक जला करके धूप बत्ती इत्यादि जलाएं। गणेश मंत्र का उच्चारण करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कपूर जला करके गणेश जी की आरती करें और फिर आरती गाएं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बात करेंगे आज के विषय की। आज का विषय है गणेश जी। गणेश जी क्यों पूज्य हैं? कहा जाता है कि इन्होंने अपने माँ बाप की परिक्रमा की, माँ बाप की सेवा की। माँ बाप की सेवा करने से यह प्रथम पूज्य बने। जब कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों परिक्रमा लगाने गए तो कार्तिकेय जी ने तो ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाई, पर गणेश जी ने अपने माँ बाप की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा करके उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, प्रथम पूज्य बन गए। सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा यश, रिद्धि सिद्धि को देने वाले बन गए। ऐसे गणेश जी, भगवान गणेश जी हमें क्या मैसेज देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गणेश जी की प्रतिमा क्या सिखाती है, ध्यान से सुनिएगा। गणेश जी के कान बहुत बड़े हैं, आपने ध्यान से देखा होगा। कान बड़े हैं, इसका तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में हमें सुनने की क्षमता ज़्यादा रखनी चाहिए, हम ज़्यादा सुने। आजकल क्या होता है, हम सुनते कम हैं, बोलते ज़्यादा हैं। गणेश जी कहते हैं कानों को बड़ा रखिए। जो व्यक्ति जितना सुनता है, महापुरुषों को सुनिए, संतों को सुनिए, बड़ों बूढ़ों की वाणियाँ सुनिए, माता पिता की बात सुनिए, शास्त्रों को सुनिए, पढ़िए। कहते हैं ना, सत्संग करिए। जितना आप सुनेंगे सत्संग, ज्ञान की बातें, उतना आप ज्ञानी होते चले जाएंगे। इतिहास के बारे में सुनिए तो आप ज़्यादा सुनिए। कोई डांट रहा है, कोई आपको फटकार रहा है, सुन लीजिए, प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, सुनिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है। गणेश जी के कान बड़े हैं। अच्छा, गणेश जी का मुंह ढका हुआ है, सूंड बाहर है, मुंह ढका है। तात्पर्य यह है कि हमारे मुख को गुप्त होना चाहिए, मतलब हम सुने ज़्यादा, बोलें कम। आजकल हम बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं, इसलिए परेशानियाँ ज़्यादा हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पहले सुनना है, फिर बोलना कम है। जितना कम बोलेंगे उतना सुखी रहेंगे। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बोलता है ना, और बेफिजूल का, बेमतलब का बोलता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। अपनी कीमत बढ़ाना है, अपने आप को समाज के सामने स्थापित करना है, तो शब्दों को संभाल कर बोलिएगा। कहते ना, कौआ दिन भर काँव काँव करता है, कोई नहीं सुनता। कोयल कभी कभी कूकती है, एक टाइम टेबल से कूकती है, तो सब लोग ध्यान लगाकर कोयल की कू सुनते हैं। तो
तो कोयल की कूह को सब सुनना चाहते हैं, कौआ के काँव काँव को नहीं, क्योंकि कौआ दिन भर काँव काँव करता है। इसलिए शब्द अच्छे हों, महंगे शब्दों का चयन कीजिएगा। जब भी बोलिए सस्ते शब्द का प्रयोग ना कीजिएगा, महंगे शब्द हों आपके, ऐसा बोलिएगा जिन शब्दों में बड़ा वजन हो, जो समाज में बड़ा प्रभाव डालने वाले हों। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये ही समंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों को पहचान होती है। आपको गणेश जी से सीखना है कि शब्द कम, बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। गणेश जी का पेट बड़ा है। क्या मैसेज है? गणेश जी कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बातों को पचाना चाहिए, अपने पेट में ही रखना चाहिए। कोई भी बात, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, इस तरह से हम बिल्कुल ना करें। अपने आप को संभालें और अपने मन को संभालें, पेट में बातें रखें, फिसलने ना दें। साथ ही गणेश जी सिखाते हैं कि वो उनका वाहन चूहा है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि हो तो गणेश जी जैसी, पर गणेश जी बैठे किस पर हैं? चूहे पर। चूहा है तर्क का प्रतीक, तर्क है चूहा, गणेश है बुद्धि, तो बुद्धि हमेशा तर्क पर सवार ही होती है। इसलिए तर्क करने वाले बनो। तर्क जरूरी है। तर्क समझते हैं ना क्या होता है? भगवान हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ती, ये तर्क हो गया। लेकिन जब इसे समझाया जाए कि जैसे दूध में मक्खन है पर दिखाई नहीं पड़ता, तर्क किया आपने कि ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं, तो इस तर्क को हमने तर्क से ही समझाया कि जैसे दूध में मक्खन है पर दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, पर है, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में ईश्वर है पर दिखाई नहीं पड़ता। आपने तर्क किया, हमने तर्क से समझाया, तो ये है तर्क। तो आपको तर्कवान तो होना ही चाहिए। गणेश जी तर्क, बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा वो तर्क पर ही सवार होगा। तर्क की कसौटी में कसने के बाद ही आपकी बात विश्वास करने योग्य है। इसलिए हमारे शास्त्र जो भी कहते हैं एक तर्क दे करके कहते हैं। तर्क मतलब उदाहरण, एग्जाम्पल, समझाते हुए कहते हैं। आपने प्रश्न किया, क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन से ही समाधान किया जाएगा, उसी को कहते हैं तर्क। जो आपको तरीके से सामाजिक उदाहरण देकर, शास्त्रों की पुरानी बातों का उदाहरण देकर, महाभारत का उदाहरण देकर, रामायण का उदाहरण देकर आपको जो समझाया जाए ना, वो बिंदास होता है। इसलिए आपको गणेश जी से ये सीखना है कि वो तर्क पर सवार हैं। आप भी तर्क वाले बनिए। किसी ने कुछ कह दिया, आपने मान लिया नहीं, पहले विचार करिए कि जो कह रहा है इसकी बातों में कितनी सत्यता है। अपने तर्क की कसौटी में कसकर देखिए कि सत्यता क्या है। ठीक है, ये आपके भविष्य के बहुत काम आएंगी बातें। बात करेंगे आज के समाधान की। गणेश जी को विनायक, गजानन, लंबोदर, गणपति आदि के नामों से भी जाना जाता है। कोई भी नाम आपको पसंद है तो आप याद कर लीजिए और उन्हीं का जाप करिए। अब मैं आपको गणेश जी के कुछ उपाय बता रहा हूँ, उपाय कीजिएगा और फर्क देखिएगा कि जीवन में सुख शांति समृद्धि की चाह रखने वालों को क्या मिलता है। सफ़ेद रंग के विनायक की मूर्ति लाना चाहिए, साथ ही घर में इनका एक स्थायी चित्र भी लगाना चाहिए। कहते हैं कि यदि ऐसा आप करेंगे तो सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह चित्र होता है। सिंदूरी रंग के गणेश जी की आराधना भी कर सकते हैं आप, यदि आप जीवन में और उत्थान चाहते हैं तो। घर में पूजा के लिए गणेश जी की शयन या बैठी मुद्रा में हो तो अधिक शुभ मानी जाती है। यदि कला या अन्य शिक्षा के प्रयोजन से पूजा करना हो तो नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा रखने से आप निश्चित सफल होंगे। घर में बैठे हुए गणेश जी और दाएं हाथ की ओर घूमी हुई सूंड, दाएं हाथ की ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी यदि आप घर में रखते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में मंगल होगा। गणेश जी हठी होते हैं और उनकी साधना आराधना थोड़ा कठिन भी होती है। वे देर से भक्तों पर प्रसन्न होते हैं पर होते जरूर हैं। कार्यस्थल पर गणेश जी की मूर्ति विराजित कर रहे हैं तो खड़े हुए गणेश जी की ही प्रतिमा लगाएं। इससे कार्यस्थल पर स्फूर्ति बनी रहेगी ताकि आप सदा खड़े होकर सजगता से काम करते रहें। तो गणेश जी की प्रत्येक जो आसन हैं, हर प्रकार की आसन के पीछे कारण है और हर कार्य की सिद्धि के लिए अलग अलग आसन हैं।
आज के वार्तालाप में बात करेंगे देवरिया से मनीषा राय जी का सवाल। शास्त्रों में बेटी या पत्नी के लिए व्रत का विधान क्यों नहीं है? शास्त्रों में बेटी या पत्नी के लिए व्रत का विधान क्यों नहीं है? क्या पहले उनका कोई महत्व नहीं था? अगर था तो शास्त्रों में व्रत का उल्लेख क्यों नहीं है? देखिए, शास्त्रों में व्रत का उल्लेख है। जब कोई पुरुष यज्ञ करता है, तो जब यज्ञ करता है ना कोई भी पुरुष, तो यज्ञ करने से उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसका परिवार समृद्धि को प्राप्त होता है। कहते हैं ना, बाढ़ें पूत पिता के धर्मा, बाढ़ें पूत पिता के धर्मा। कहते हैं पिता जो भी पुण्य करता है, उस पिता के द्वारा किया गया पुण्य उसके पुत्र को अवश्य ही मिलता है, और पति के द्वारा किया गया कोई भी शुभ कार्य उसकी पत्नी को अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसीलिए पुरुष के द्वारा यदि वो कीर्तन भी कर रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, स्त्रियां जब चाहती हैं तो उसका पुण्य पति और पुत्र को मिलता है। पर पिता पुरुष वो चाहे ना चाहे, यदि वो कीर्तन भी कर रहा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, पर यदि ये कीर्तन करने से उसे 10 रुपए का पुण्य मिला, माना कि यदि 10 रुपए का उसे पुण्य मिला, तो 5 रुपए का पुण्य तो उसकी पत्नी के खाते में अपने आप चला जाएगा, और 2 रुपए का पुण्य उसके पुत्र के खाते में चला जाएगा, 3 रुपए उसके पास रहेगा। मतलब कुछ पुण्य पुरुष जब पुण्य करता है तो उसकी पत्नी और उसके पुत्र के खाते पर अपने आप चला जाता है, और उसके पास कुछ ही शेष रह जाता है। इसलिए पुरुष के द्वारा किया गया कोई भी शुभ कार्य, वो व्रत करे, वो भूखा रहे, अलग विषय है, लेकिन वो कोई भी काम, वो मंदिर भी जाए माथा टेकने, वो तीर्थ यात्रा पर भी जाए, तो उसका पुण्य उसके पत्नी और उसके पुत्र को मिलना ही मिलना है। कहते हैं ना, माँ बाप पुण्यात्मा होते हैं ना, तो माँ बाप के पुण्य से ही बच्चों की तरक्की होती है। पिता के पुण्य से, माँ के पुण्य से पुत्र तरक्की करता है, सफलताएं पाता है। आज आप बहुत तरक्की कर रहे हैं, आज आप बहुत सफल हैं, तो ये केवल आपकी मेहनत है ऐसा नहीं, आपके माँ बाप का आशीर्वाद है, आपके पूर्वजों की कृपा है, उनकी दुआएं और आशीर्वाद पुण्य आपको आगे बढ़ाता है। बात करेंगे आज के देवी देवताओं की, तो आपको गणेश जी का स्वरूप की जानकारी तो दी गई है, और सुनिए। पूरी प्रतिमा ओमकार का स्वरूप होती है। सूंड, भगवान गणेश जी के जो सूंड है वह शक्ति और विवेक का प्रतीक होती है। गणेश जी का जो लड्डू है वह गणेश जी को प्रिय होता है, और वह प्रतीक होता है कि जैसे दाने को दाने से जोड़कर लड्डू बनता है ना, फिर वो मीठा भी होता है, उसी प्रकार हम परिवार में संगठित रहें उस लड्डू की तरह। जैसे वो एक दाने और दूसरे दाने से चिपका है, हम परिवार में संगठित रहें और रिश्तों में मिठास रहे लड्डू की तरह। गणेश जी के हाथ में मोदक दर्शाता है ऊर्जा को, आनंद को। आप प्रसन्न चित्त से अपने घर में संगठित होकर रहिए, संगठन को भी दर्शाता है। मोदक स्वाद में मीठा होता है, वो आपके रिश्तों को मिठास के लिए है कि आप सदा मीठे रहें, रिश्ते में मिठास रहे, खटास ना हो। अंकुश उन शक्तियों को थामने के लिए जो ज्ञान और आनंद के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले साधक को रोकती है। आप गणेश जी के हाथ में जो अंकुश है वह आपके जीवन में आने वाली हर नकारात्मकता को रोकती है। पाश शारीरिक बंधनों से मुक्ति की ओर दर्शाने वाला यह पाश है। इस पाश के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियों का नाश करके और आपको जीवन में सुखमय ले जाने वाला ही है। चूहा रजोगुण की प्रधानता वाले इस जीव की सवारी वास्तव में हमारी आराम की प्रवृत्ति पर उसका कंट्रोल है कि काम करते रहो। चूहा हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता, आप भी करिए, और ये प्रतीक है तर्क का। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र आज का याद करिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आज के लकी कॉलर जमशेदपुर से कुलदीप जी का सवाल है, क्या भगवान शिव गणेश जी के सिर पर हाथी का ही सिर क्यों लगाए? वो भगवान है, किसी भी इंसान को बनाकर, इंसान का सिर बनाकर गणेश जी के सिर पर लगा सकते थे। देखो हाथी कितना समझदार है, कितना प्रभावी है। तो जंगल से उस हाथी को पूज्य बनाना था कि जंगल का हाथी भी समाज के लिए पूज्य हो।
इसलिए हाथी की महिमा बढ़ानी थी। और गणेश जी के सिर पर हाथी का ही मस्तक इसलिए है क्योंकि ये भगवान शंकर चाहते थे, और जो भगवान चाहते हैं वही होता है। गौरी गोपाल आश्रम में जरूर जुड़े रहें गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से। और ये सेवाएं समाज के उत्थान के लिए, यहाँ 290 से अधिक वृद्ध माएँ हैं, अखंड रसोई की सेवा चल रही है। आप भी इन सेवाओं से जुड़कर अपने जीवन में आनंद को बढ़ाएं। जुड़े रहें गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से। अपना ख्याल रखें। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। राधे राधे।